एक समय की बात है, राजा भोज अपने महल में गया। जैसे ही गया, महारानी पंडित माग से बात कर रही थी। राजा गया और तत्काल रानी को आवेश आ गया। आवेश में आकर कहा, आओ मूर्ख। किसको कहा? अपने पति को और राजा भोज को कहा, आओ मूर्ख। अब मूर्ख शब्द बड़ा कड़ा होता है, बहुत कटु शब्द है मूर्ख। किसी को कह दे तू मूर्ख है तो लड़ाई करना शुरू कर देगा। अब बोला, महारानी ने महाराज को कहा, आओ मूर्ख। उसी समय उल्टे पैरों चला गया, जाकर और सो गया। रात का समय था, सोने का समय था, सो गया। सो तो गया पर आंख में नींद कहाँ। राजा तनाव से भर गया। क्या करे, मुश्किल से रात बीती और तनाव में रात भी लंबी हो जाती है। त्रियामा सतयामा भवती, रात्रि का नाम है त्रियामा, 3 पहर वाली। जब तनाव में आदमी होता है तो वह सतयामा 100 पहर की बन जाती है, मुश्किल से कटती है। राजा ने बड़ी मुश्किल के साथ रात को बिताया। अब दिन उगा, प्रातः कर्म किया, राज्य सभा में गया। बस तनाव तो दिमाग में भरा है और वही मूर्ख आओ मूर्ख शब्द घूम रहा है दिमाग में, एक ही बात सामने घूम रही है। जैसे ही मंत्री आया, राजा ने कहा, आओ मूर्ख। मंत्री ने सोचा, आज क्या बात है, कोई स्क्रू ढीला हो गया लगता है, आज क्या बात है आज। कहा, आओ मूर्ख, पर बोला नहीं, राजा के सामने बैठ गया। सामंत आया, आओ मूर्ख। अब कोई भी आता है तो राजा कहता, आओ मूर्ख। अब बोले तो क्या बोले, न बोले तो क्या करे। बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई, समस्या बन गई, क्या करें। अब आखिर कालिदास आया और राजा ने कहा, आओ मूर्ख। अब विद्वान आदमी चूकने वाला नहीं था। पंडित जो जिनके हाथ बगल में होते हैं, अपनी विद्या के बल पर जीते हैं, वे धन के आधार पर नहीं जीते, उनको कोई परवाह नहीं थी। जब राजा ने कहा, आओ मूर्ख, कालिदास ने कहा, महाराज आपने कैसे कहा, मैं मूर्ख कैसे हुआ, कैसी मैं मूर्ख हुआ। गच्छन्न खादामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किं कारणं भोज भवामि मूर्ख, किं कारणं भोज भवामि मूर्ख। महाराज आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा। मूर्ख वह आदमी होता है तो चलता हुआ खाता है। आजकल नहीं है, पुरानी भाषा है, आजकल तो चलते हुए सब खड़े खड़े चलते सब खा सकते हैं। हाँ, मूर्ख तो वह होता है जो चलता हुआ खाता है। मैं तो नहीं खाता, फिर मैं मूर्ख कैसे हुआ। असन्न जल पे, वह आदमी मूर्ख होता है। बात तो बाद में कहता है, पहले ही हंस पड़ता है। वह आदमी मूर्ख होता है, मैं तो ऐसा नहीं करता। तीसरा लक्षण, गतम न शोचामि, जो बात बीत गई, जो चला गया, उसके शोक करता रहता है, शोक करता रहता है। वह आदमी मूर्ख होता है, मैं तो ऐसा नहीं करता। चला गया सो चला गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, मैं चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता। मैं मूर्ख कैसे हुआ। चौथी बात, कृतम न मन्ये, अहंकार करके, काम करके ढिंडोरा पीटता रहता है। किसी का काम कर दिया, काम इतना सा किया, पूरे दिन भर गांव में ढिंडोरा पीटेगा, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया। वह किसी से विवाह के समय बागा पहनते हैं ना, मांग कर लाया, साथ हो गया, बारात में चलता है कि देखो, लोग कहते हैं बागा बहुत बढ़िया है, कि देखो ये मेरा है। इतना कहा, बीच में उसने कहा, ये तुम्हारा बीच में ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो कृतम न मन्ये, थोड़ा सा किसी का भला उपकार कर देता है, इतना ढिंडोरा पीटता है कि बेचारे को शर्मिंदा कर देता है, तो वह मूर्ख होता है। मैं तो ऐसा नहीं करता। पांचवी बात, कि जहाँ 2 आदमी बात कर रही हैं और बीच में तीसरा जहाँ धमकता है, वह मूर्ख होता है। मैं तो ऐसा नहीं करता।
राजा ने दोनों कान पकड़ लिया। महारानी ने मुझे कहा मूर्ख, वे दो बात कर रहे थे, महारानी और पंडित माँ बात कर रहे थे और मैं बीच में चला गया। इसलिए रानी ने कहा आओ मूर्ख, बात अब समझ में आ गई, समाधान हो गया। राजा ने कहा अब बैठ जाओ, अब नहीं कहूँगा किसी को मूर्ख।